ने बुलाया, मैंने यहाँ पकड़ के लाया लड़का। नमस्कार दोस्तों, मैं राजन अरोड़ा न्यूज़ वेव्स टीवी से लाइव सोलन से। इस वक्त हम हैं सोलन के रीजनल हॉस्पिटल क्षेत्रीय अस्पताल सोलन से। दोस्तों, आज अभी ताजा मामला है जैसे कि सोलन डिस्ट्रिक्ट के सामने से एक महिला के पेट में कोई पथरी की दर्द या कुछ शिकायत थी। उन्होंने 108 एम्बुलेंस में कॉल की और एम्बुलेंस आती है। एम्बुलेंस में उस महिला के साथ उसके कुछ रिश्तेदार भी बैठते हैं। उस महिला का 3 साल का बच्चा भी बैठता है और रास्ते में महिला के साथ उसके साथ गलत छेड़छाड़ की जाती है। जो एम्बुलेंस में मौजूद डॉक्टर था या कंपाउंडर था, और जैसे ही वो महिला के साथ तीमारदारों ने उसको रोकने की कोशिश की तो उसके साथ भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई। वो भी हमारे साथ है इसी वक्त, और आप देख सकते हैं इस वक्त हम सोलन अस्पताल में मौजूद है और उस महिला का 3 साल का बच्चा उसके साथ था। और जैसे ही उसके अन्य रिश्तेदारों को, उसके तीमारदारों को बताया गया तो उन्होंने हॉस्पिटल में आके उस डॉक्टर को या कंपाउंडर जो भी था उसको पकड़ा। जैसे ही पकड़ के उसके साथ पकड़ा तो उसके साथ हाथोपाई की गई। उस डॉक्टर या कंपाउंडर ने उनके रिश्तेदारों के साथ हाथोपाई की और उन्होंने पकड़कर उसको सिक्योरिटी गार्ड के हवाले किया, जहां से वो भाग गया, जिसे कि कोई मंडी का बताया जा रहा है। और अब हमें इस बारे में जो सूचना दी गई, उस महिला के रिश्तेदारों द्वारा सूचना दी गई और हम भी मौके पर पहुंचे हैं। और इंटक के जो जिला अध्यक्ष हैं मितू थापा जी, उन्होंने हमें जानकारी दी। और आइए हम उस सिक्योरिटी गार्ड से भी बात करते हैं कि क्या हुआ, यहाँ पर हाथोपाई भी हुई, कैसे हुई। और ये तो बहुत ही एक गंभीर विषय है, यानी कि हमारे सोलन जिले में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। अगर एक पीड़ित महिला, एम्बुलेंस को बुलाया जाता है उसको ले जाने के लिए हॉस्पिटल तक, तो रास्ते में वो किसी नशे में था या सूफी था, ये हम नहीं जानते। ये तो अब पुलिस की जांच का विषय है। तो आइए हम जानते हैं इन सब से कि आखिर क्या हुआ था। सिक्योरिटी गार्ड तो सिक्योरिटी गार्ड भी यहाँ मौजूद थे जिनके हवाले उनको किया गया था, तो उन्हीं से पूछते हैं क्या हुआ था जी। सर हमारे हवाले तो नहीं किया था सर, ये आए इधर, इन्होंने ये उसको मारा। यहाँ हमारे वाले नहीं किया सर हमारे को उसको ना। और यहाँ आया और यहाँ से वो पता नहीं भाग गया। हम पेशेंट को ले आए और वो भाग गया सर, उसको पता नहीं। तो आपको इन्होंने बताया था कि महिला के साथ छेड़छाड़ की गई है या क्या? हाँ, वो बताया सर हमारे को ना कि हमारे साथ छेड़खानी। हाँ जी, छेड़खानी हुआ। हमने समझाया उसको क्योंकि इन्होंने मारा उसको, कैसे ऐसे हुआ। तो फिर उनको उसको मार बोल के इन्होंने, फिर हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया और उसके बाद मैंने उनको पुलिस को कॉल की। कितनी देर होगी पुलिस को फ़ोन किया आपको? आधा घंटा। आधे घंटे से ज़्यादा ही हो चला। मुझे भी खुद को 40 मिनट हो गए हैं फ़ोन आए। तो मीन्स अभी तक पुलिस यहाँ पे नहीं पहुँची है? नहीं। हाँ, इन लोगों की कंप्लेंट के ऊपर पुलिस अभी तक नहीं पहुँची है। 40-45 मिनट हो चुके हैं। महिला के साथ छेड़छाड़ हुई है, उस लड़के को पकड़ा गया, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के हवाले किया गया, इनसे भी वो भाग गया छुड़ा के। ये हमारे सोलन में महिलाओं की सुरक्षा है, तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है सोलन पुलिस के ऊपर। हमारे साथ सबसे पहले पूछते हैं, आप एम्बुलेंस में मौजूद थे जी? हाँ जी। तो क्या हुआ था जी? हम बैठे, पहले इसको चढ़ाया ना हमने, मरीज को, इसको दर्द हो रही थी तो फिर बच्चा भी था साथ में। जब मैं बैठी तो इसने मेरे को बोला कि भाई आपने भी चढ़ना है। तो मैं ऊपर आई ना, तो साथ में दरवाज़ा बंद करके फटाफट बैठ गया मेरे साथ ही। फिर मैं उठ के वहाँ चली गई तो मेरे साथ दूसरी साइड बैठ के हाथ पकड़ने लग गया मेरा, ऐसे ऐसे हरकतें करने लग गया। उसने नशा करा हुआ था, अभी ये पता नहीं कौन सा था जी। तो आपने फिर इमीडिएट किसको फ़ोन किया? हमने अब ये भैया को किया, नीत भैया को फ़ोन, इसके हस्बैंड को फ़ोन किया हमने। ओके, इनके हाँ जी, हस्बैंड हाँ जी। तो आप उस टाइम होश में थे? हाँ जी सर, मैं होश में थी सर। जी सर, सबसे पहले तो मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया ना, तो इनका बैक कॉल आया मेरे को। इन्होंने मुझे पूछा आप अकेले हो? हाँ। मैंने बोला नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी जेठानी साथ में है। फिर हम एम्बुलेंस में जैसे जाने लगे तो मेरे हस्बैंड की गाड़ी पीछे आ रही थी। तो मैंने बोला नहीं रहने दो, आप मेरे हस्बैंड की गाड़ी में चल जाएंगे। बोले नहीं, आप कहाँ जा रहे हो? बोले चलो आप अंदर बैठो। बोले हम ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते। हमने बोला चलो ठीक है। हम जैसे गाड़ी में बैठे तो सबसे पहले मेरा बेटा बैठा, फिर मैं बैठी, फिर मेरी जेठानी बैठी। जेठानी के साथ ही वो जो ड्राइवर के साथ होता है
वो बैठा इनके साथ ही बैठा। तो फिर ना इनके साथ ऐसे टच हो के बैठ रहा था। तो फिर ये उठ के इधर आ गए, मेरे बेटे के साथ आ गए। मैं कहा मेरे साथ क्यों बैठ रहे हो, मेरे साथ क्यों आ रहे हो? जब मैं इधर बैठ रही हूँ तो तभी इस साइड बैठे हो, दूसरी साइड जा रही हो तो दूसरी साइड आके बैठ रहे हो। फिर आके बैठ गया, दरवाज़ा भी खोला, कहते इसको मत खोलो, बंद कर रखो इसको, दरवाजे को। तो आप देख सकते हैं, एक तो एक महिला पहले से परेशान, पीड़ित, और उसके साथ अगर उनके रिश्तेदार हैं तो उनको इस तरीके से मतलब छेड़छाड़। और हमें इमीडिएट सूचित किया गया, इंटक के जिलाध्यक्ष हैं मितू थापा जी। सर, आपने हमें कॉल की, आपको क्या फ़ोन आया और आपने ही हमें पता चला कि उस बंदे को पकड़ा भी यहाँ आके? सर, मेरा हमारे इंटक के मेंबर ही है जो जिनकी वाइफ बीमार थी। मुझे उनकी कॉल आई, उन्होंने बोला कि भाई मेरी वाइफ के साथ कोई छेड़छाड़ की 108 में। तो मैंने तुरंत मीडिया वालों को, आप लोगों को सूचित किया और यहाँ पहुँचा। तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने उसके हवाले को किया, पर उनको चकमा दे के वो भाग गया। अब वो ना वो कॉल कर रहा ना कुछ कर रहा है। और सर, जल्दी ही कार्रवाई नहीं होगी। हमने महिला थाने में कंप्लेंट कर दी हुई है और अपना लगभग 50 मिनट हो चुके हैं, पुलिस नहीं पहुंची यहाँ पे। नहीं पहुंची। इस बारे में आप क्या कहेंगे? और दोस्तों, ये वो शख्स है, मैं कैमरामैन से बोलूँगा ज़रा इसको दिखाएं ज़रा। ये वो शख्स है जिसने छेड़छाड़ की, जो एम्बुलेंस में था। एक से 1.5 घंटा हो चुका है इनके परिवार वालों के कहने के मुताबिक, और ये शख्स है जो यहाँ से फरार भी हो गया। और बड़ी शर्म की बात है कि हमारी सोलन पुलिस अभी तक नहीं पहुंची है यहाँ पे। और सर, हमने अभी बात की अंदर डॉक्टर साहब से, ये बोल रहे हैं कि आप कंप्लेंट, ये प्राइवेट सर्विस है और आप कंप्लेंट करो वहाँ पर, सीएमओ को करो। हमने बोला कि अभी हमारे बहन के साथ ऐसी गलती हुई है, चलो इन्होंने तो बोल दिया है, कोई लेडीज़ ना बोल पाए, कोई टॉर्चर हो जाए, क्या हम किसको बोले आगे? ऑब्वियसली आमतौर पे हमने देखा है कि लेडीज जल्दी बोलती नहीं है, शिकायत नहीं कर पाती। चलो हमारे बेचारे बहनें हमारी ने बता दिया हमारे को, क्या टॉर्चर करेगा ऊपर आगे? मैंने बोला मेरे हस्बैंड पीछे गाड़ी लेके आ रहे हैं। वो तब डरा जब मैंने बोला मेरे हस्बैंड पीछे गाड़ी लेके आ रहे हैं, आप हमारे को उन लेडीज़ की तरह मत समझना जो गलत हो जाएंगी। और मेरे हाथ पकड़ के वो लगा रहा था कुछ ना, तो ऐसे ऐसे करके लगा रहा था। हमें पता है कि हमें कौन कैसे हिसाब से किस तरीके से टच कर रहा है। इनकी बाजू भी पकड़ी उन्होंने, जब ये दरवाजा खोलने लगे ना तो इनकी बाजू भी पकड़ी उन्होंने। और दोस्तों, आप देख सकते हो कि एक 3 साल का बच्चा साथ है महिला का। मैं निवेदन करता हूँ कि जो हमारा प्रशासन है, जो ये हरकत हुई है, इसका तुरंत कार्रवाई करे, वरना हम इंटक के सदस्य जितने भी है, कल को यहाँ हम बड़ा धरना प्रदर्शन कर देंगे। ये हमारा प्रशासन से अरदास है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि किसी महिला से कभी कुछ गलत परेशानी ना हो। सबकी बहनें, सबकी माएँ आती है हॉस्पिटल में, कोई विश्वास भी आती है। ठीक है, हम सब घर परिवार वाले हैं, मैं भी हूँ, ये हमारी बहनें हैं। ऑब्वियसली है, वो पहले से पीड़ित है और उनके साथ, और वो कुछ अभी कहना चाह रहे हैं। सर, उनका फर्ज नहीं ये बनता था पूछने का कि कौन है आपके साथ, कौन जा रहा है आपके साथ, या कोई भी वो आगे नहीं आ रहा। कोई भी उसको फ़ोन करो, उसको फ़ोन करो, उसको फ़ोन आगे फ़ोन करो, आगे फ़ोन करो, जिसको भी फ़ोन करे वो आगे बोल रहा है आगे फ़ोन करो, उसको फ़ोन करो, उसको फ़ोन करो। ऐसा थोड़ी नहीं होना चाहिए। फिर तो 108 से विश्वास ही चला गया। तो सिक्योरिटी वाले से भाग कैसे गया वो बंदा? जब पकड़ के रखा हुआ था उसको, वो भाग कैसे गया वो बंदा? तब तो सर फिर अपने डिफेंस में यहाँ से मैं देख रही थी उसको भगाया गया है। अपने डिफेंस में हमारे से कोई कदम उठाया जाता फिर? हाँ, भगाया गया उसको। यहाँ ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो रहा है कि अगर 1-1.5 घंटे से पुलिस यहाँ नहीं पहुँच रही है। हमने भी आते ही सबसे पहले मैंने खुद एसपी सोलन को कॉल की है, और यहाँ जो पीड़िता थे उनके रिश्तेदार हैं, वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी गार्ड ने खुद भगाया उनको। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है। यहाँ से मैं देखी, पर यहाँ खड़ा था, स्कूटी के पास खड़ा था, इसको भगाया है किसी ने। किसी ने भगाया उसको, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। और ये पुलिस के ऊपर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो रहा है। इस टाइम 1-1.5 घंटा हो चुका है और यहाँ पर हॉस्पिटल में सभी डिस्टर्ब हो रहे हैं। वो अंदर नहीं बोल। तो अब आप देख सकते, देखने की बात यह है कि कितनी देर में आपको पता लग रहा है कि सोलन के अंदर महिलाएं या लड़कियां कितनी सुरक्षित रह गई। अगर कुछ
सिर्फ ज्वेलरी से पहनी नहीं जाती, वो आने वाली पीढ़ियों की पहचान होती है। लेगेसी का मतलब सिर्फ साल नहीं होते, वो रिश्ते होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। वर्मा ज्वेलर्स का नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक परंपरा है। Namaskar, I'm Alka Bharadwaj, Principal Gurukul International School, Kunihar. At Gurukul, we offer NEP-oriented modern education for the holistic development of your child. Admissions open now. Give your child the better foundation they deserve.